नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पाकिस्तान दुश्मनी चाहता है तो हम हैं तैयार। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को दिया समर्थन। फारूक ने भारत सरकार को समर्थन देने की दोहराई बात। कोलकाता के होटल में लगी भीषण आग, धुआं लपटों के बीच फंसे लोग तो मची हाहाकार। कई लोगों के मौत से मची चीख पुकार। विशाखापट्टनम के सिंगाचलम मंदिर में बड़ा हादसा। प्रधानमंत्री मोदी ने किया अनुग्रह राशि देने का ऐलान। मृतक के परिजनों को मिलेंगे 2 लाख रुपए, घायलों को दी जाएगी 50,000 की अनुग्रह राशि। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार को समर्थन देने की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान दुश्मनी चाहता है तो हम तैयार हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा समर्थन देने की बात कही है। इसके बाद हमारे साथ कोई सवाल नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी जो करना चाहें वो करें। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर हमले की धमकी देने के सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, उनसे पहले है। मुझे वाजपेयी जी की याद आती है। जब मैं पोखरण उनके साथ गया था तो उन्होंने कहा था कि हम कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कोई और हम पर हमला नहीं करता। हिंदुस्तान ने कभी भी पहले आक्रमण नहीं किया है, हमेशा वहीं से हुआ है और उसका जवाब दिया है। आज भी हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर वे इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास भी यह है। भगवान करे कि ऐसी बात ना आए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान खौफ में है और भारत के अगले कदम को लेकर डरा हुआ है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका की एंट्री हुई है। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से बात की है और उनका कहना है कि मसले को बातचीत के साथ हल करना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि अमेरिका दोनों देशों के संपर्क में है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने मुझे इस बारे में एक नोट भी दिया है, इसलिए हम कश्मीर की स्थिति के विषय में भारत और पाकिस्तान से संपर्क कर रहे हैं। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए कहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री को उम्मीद है कि वे जल्द ही भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों से बात करेंगे। वे अन्य राष्ट्रीय नेताओं और विदेश मंत्रियों को भी इस मुद्दे पर देश से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अमेरिका विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने यह भी कहा कि दुनिया इस पर नजर रख रही है। कोलकाता में फालपट्टी मछुआ इलाके में एक होटल में भीषण आग लग गई और आग भड़कते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें पहुंची। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। आग में जलने से 14 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 22 लोगों की जान बचाई है। जानकारी के मुताबिक बड़ा बाजार इलाके के मेचुआ फलपट्टी में ऋतुराज होटल है और होटल के रसोई घर में भड़की आग देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में फैल गई और होटल में अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ धुआं और आग की लपटों के बीच लोग फंस गए। कुछ किसी तरह खिड़की, दरवाजे और छत से कूदकर भागे। कड़ी मुशक्कत के बाद आज सुबह आग पर काबू पाया जा सका। भीषण आग में 14 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि होटल कर्मी मनोज पासवान आग से बचने के लिए होटल की बालकनी से कूद गया और नीचे गिरने से मनोज गंभीर रूप से घायल हो गया। तुरंत मनोज को कलकत्ता मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जांच में पता चला कि बिजली मीटर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। आगे की जांच जारी है और जांच के लिए एक विशेष टीम भी बनाई गई है। वहीं राज्य के कई मंत्रियों ने इस हादसे पर दुख जताया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में श्री वरालक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में दीवार गिरने से कई लोगों की मौत हो गई। मंदिर की ये दीवार चंद्रोत्सव के दौरान गिरी और इस घटना में अभी तक 8 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर राहत और बचाव कार्य चला रही है। वहीं इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी संवेदना प्रकट की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना की सूचना मिलने के बाद मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सिंगाचलम में हुए दुखद हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया और अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति दुख और संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। अचानक 20 फीट की एक दीवार का हिस्सा ढह गया, इससे वहां भगदड़ मच गई। पहलगाम आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ने के बाद भारत की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई और फाइनल एक्शन प्लान बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंक के खिलाफ फाइनल प्रहार के लिए तीनों सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया है। पीएम 4 अलग अलग मंचों पर गुनहगारों की कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कह चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान और एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से वे लगातार अपडेट ले रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और आतंकी हमले के बाद आज दूसरी बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। माना जा रहा है कि इसमें भारत के एक्शन का ब्लूप्रिंट फाइनल हो गया है। आतंकियों के आकाओं पर भारत का फाइनल प्रहार अब तय माना जा रहा है। सरकार से खुली छूट मिलने के बाद सेना भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। तरीका क्या होगा, इसका टारगेट क्या क्या रहेंगे और इसकी टाइमिंग क्या रहेगी, यह वक्त ही बताएगा। सेना को खुली छूट देने से यह साफ है कि भारत जल्द ही पहलगाम हमले के गुनाहगारों को सजा देगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल में हुए इंटरव्यू के मामले में अब पुलिस मुलाजिमों के पॉलीग्राफ टेस्ट होंगे। जिन पुलिस मुलाजिमों ने पॉलीग्राफ टेस्ट न करवाने के लिए कोर्ट में याचिका लगाकर अपनी सहमति वापस लेने की बात रखी थी, उस याचिका को मोहाली की जिला अतिरिक्त एवं सेशन जज ने सुनवाई दौरान रद्द कर दिया है और याचिका रद्द होने से अब एसआईटी का रास्ता साफ हो गया है। एसआईटी को पुलिस मुलाजिमों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने का समय मिल गया है। अगर पुलिस मुलाजिम हाई कोर्ट का रुख कर लेते हैं तो पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने पर रोक भी लग सकती है। अब ये देखना है कि एसआईटी पुलिस मुलाजिमों के हाई कोर्ट जाने से पहले पॉलीग्राफ करवाती है या नहीं। अदालत ने सुनवाई के दौरान निचली अदालत को सारा रिकॉर्ड दे दिया है और वहीं एसएचओ ने भी कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखा और इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाकर याचिका रद्द कर दी। पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा पानी बांटने के संबंध में दिए गए बयान पर हरियाणा सरकार ने हैरानी जताई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर वर्ष अप्रैल, मई और जून के महीने में हरियाणा को 9000 क्यूसेक पानी दिया जाता है, जबकि पिछले एक सप्ताह में हरियाणा को केवल 4000 क्यूसेक ही पीने का पानी मिला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब भाखड़ा जल बंटवारे का पूरा पानी न देकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि जो पानी बीबीएमबी एचसीपी पर भेजता है उसमें दिल्ली के पीने के पानी का हिस्सा 500 क्यूसेक है और राजस्थान के पीने का पानी का हिस्सा 800 क्यूसेक है और खुद पंजाब के पीने का पानी का हिस्सा 400 क्यूसेक है और इस प्रकार हरियाणा के पीने के पानी का हिस्सा 6800 क्यूसेक रह जाता है। उन्होंने कहा कि मान साहब द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि हरियाणा अपने हिस्से के पीने के पानी को मार्च में ही उपयोग कर चुका है। उनका यह बयान तथ्यों से परे है। वास्तविकता यह है कि हरियाणा को अभी तक उसका पूरा हिस्सा प्राप्त ही नहीं हुआ है। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने पंजाब सीएम मान से अनुरोध किया कि आप अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हरियाणा को पीने का पानी उपलब्ध कराएं। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान द्वारा जल वितरण के संबंध में दिया गया बयान आश्चर्यजनक है। वह इस विषय को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एसवाईएल का मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में है, परंतु यह एसवाईएल के पानी का विषय है ही नहीं, यह विषय पीने के पानी का है। मैं बताना चाहता हूं कि हर वर्ष अप्रैल, मई और जून के महीने में हरियाणा कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 9000 क्यूसेक पानी बीबीएमबी द्वारा दिया जाता है। मान साहब, वर्ष 2022, 23 और 24 में कभी भी अप्रैल, मई और जून के माह में आज तक हरियाणा कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 9000 क्यूसेक से कम पानी नहीं दिया गया है। जो पानी बीबीएमबी एचसीपी पर भेजता है उसमें दिल्ली के पीने के पानी का हिस्सा 500 क्यूसेक है, राजस्थान के पीने के पानी का हिस्सा 800 क्यूसेक है और खुद पंजाब के पीने के पानी का हिस्सा 400 क्यूसेक है। इसी प्रकार हरियाणा के पीने के पानी का हिस्सा 6800 क्यूसेक ही रह जाता है। मान साहब द्वारा यह दावा किया गया कि हरियाणा अपने हिस्से के पीने का पानी मार्च में ही उपयोग कर चुका है, यह बयान तथ्यों से परे है। वास्तविकता यह है कि हरियाणा को अभी तक उसका पूरा हिस्सा प्राप्त ही नहीं हुआ है।
पिछले एक सप्ताह में हरियाणा को केवल 4000 क्यूसिक ही पीने का पानी प्राप्त हुआ है, जो हरियाणा की कुल मांग का लगभग 60% है। यदि बीबीएमबी हरियाणा की मांग के अनुसार शेष पानी उपलब्ध कराता है तो यह भाखड़ा डैम के जल भंडार का मात्र 0.0001% होगा। इससे भाखड़ा के जल भंडार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हरियाणा के कॉन्टैक्ट पॉइंट पर कम पानी आता है तो दिल्ली में भी पीने के पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर 2000 करोड़ रुपए के घोटाले के क्लासरूम घोटाले में एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान स्कूलों में बनाए गए क्लासरूम की निर्माण प्रक्रिया में हुए भारी भ्रष्टाचार को लेकर एंटी करप्शन ब्रांच की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एसीबी ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया है। ये मामला करीब 2000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले से जुड़ा हुआ है, जो 12,748 क्लासरूम और इमारतों के निर्माण में सामने आया है। सभी काम निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे नहीं किए गए और लागत और में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सलाहकार और आर्किटेक्ट की नियुक्ति तय प्रक्रिया के बिना की गई और इन्हीं के जरिए लागत बढ़ाई गई। रिपोर्ट में परियोजना में कई गड़बड़ियों को उजागर किया गया था और लेकिन यह रिपोर्ट करीब 3 साल तक दबा कर रखी गई। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा आज 30 अप्रैल से शुरू हो गई है। 6 नवंबर तक चलने वाली यात्रा के लिए 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या 60 लाख से ऊपर पहुंचने की उम्मीद है। 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम और यमुनोत्री के कपाट खुल गए हैं। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के दर्शन को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा पड़ा है। केदारनाथ के 2 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा के पहले 1 महीने तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी है। वहीं आज कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए। गुरुग्राम के सेक्टर 102 में आज सुबह करीब 4 बजे भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि इसने 50 झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के वक्त चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आग लगने की वजह से झुग्गियों में रखे सिलेंडर में लगातार ब्लास्ट हो गए। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। हादसे के पूरे इलाके में लोगों की चीख गूंज उठी और स्थानीय लोगों ने घटना के बारे में फायर ब्रिगेड को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस समेत फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई और अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज सुबह करीब 7 बजे तक आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन कबाड़ और मलबे से अब तक धुआं निकल रहा है। ऐसे में फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर मौजूद है। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।